What are you staring at? ये गुड़ खिला रही है तू है? तेरे से बोड़ी भाली दिखने वाली एकदम सीधी सादी बात करो तो जुबान नहीं खुलती और ये धोखे दे रही है तू सबके साथ। शर्म नहीं आती धारे को? सबके सामने धारा भांडा खुलेगा। चल तू जरा। Cut the crap, oldie. What's your problem? And leave me alone. मुझे जाने दीजिए। चुप, एकदम चुप कर जा। अंग्रेजी में गिटर पिटर करके मार को डराने की कोशिश कर रही है तू। इतने डंडे मारूंगी ना कि हेकड़ी सारी बाहर निकल जाएगी थारी। Leave me alone, you oldie. Okay? फिर अंग्रेजी में बात कर रही है। तेरी अक्ल तो मैं ठिकाने। Irritating oldie. क्या हुआ माँ? आप डर क्यों गई थी? चोरी कहाँ है? चश्मा तुम्हारा। दादी, आपको शायद चक्कर आ गया था। आप सुबह आंगन में गिर गई थी। हमारे को कोई चक्कर नहीं आया था। सब क्या था इस चोरी का है। ये आप क्या कह रही है? सुधा क्या करेगी? इसने? अरे इसने क्या नहीं किया ये पूछो हमारे से। ये सीधी सादी दिखने वाली छोरी, भोले भाले मुंह वाली छोरी को देखो। निर्लज्ज, बेहया, बेशरम कहीं की। अरे वो छोटे छोटे गंदे गंदे कपड़ों में। हे राम जी, हमारे को तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो आजकल के सिनेमा वाली कपड़े पहनती चोरियां, छोटे छोटे गंदे गंदे, वो पहन के आई थी, दीवार बांध के कूद के आंगन में। वो मैंने रोकने की कोशिश की तो मारे कोई धक्का दे दिया। अरे हाथ नहीं पकड़ती थी छोरी का तो चांटा मार देती छोरी मारे को। पूछो पूछो जरा इस छोरी से कि रात बिता के किधर से आई थी ये। पूछो पूछो महारानी जी कहाँ थी? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? दादी हंसे नहीं तो और क्या करे? आप किसकी बात कर रहे हैं? सुधी की। अरे ये तो देर रात तक पढ़ रही थी और फिर आज सुबह 8 बजे उठी है बेचारी। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही। आपने कोई सपना देखा होगा। माँ जी, पूरी दुनिया में अगर कोई ये काम नहीं कर सकता है तो वो सुधा है। आप सिनेमा के तरह छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रही हैं। ये तो बाजार में अगर इसका दुपट्टा जरा सा सरक जाए तो ये घबरा जाती है। शायद ठीक कह रही है तू। माँ ने शायद सपना ही देखा होगा। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा भी कुछ खाती नहीं है कि हमारे को हाथ भी लगा सके। दादी, एक बात कहूं, आप ना बुढ़ी हो गई हैं। अरे छोरे, वो तो मैं भी जानू हूं कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, पर इस बुढ़ापे में ऐसे ऐसे विचार क्यों आवे? कमाल है। माँ, आप कुछ देर आराम कर लीजिए। शायद रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। रेस्ट करो आप। चलो भाई। दादी जी, आप आराम कर लीजिए। क्यों आराम करूं? बीमार थोड़ी हूं। नहीं,
सुधी, तुझे क्या हुआ? सपना था दादी का, इतना भी घबराया मत कर। हम सबकी तरह तू भी हंस देती ना। सुधी, चल। कहीं जा रही हो पद्मा? हाँ, ज़रा बाजार तक जा रही हूँ। दीपू के लिए टिफ़िन बदलवाना था। अगर सही दाम दिए तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से लूँगी। अभी बीमारी से उठी हो, कमजोरी गई नहीं है, तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? ज्योति या दीपू को कहो, बाजार वापस कर देंगे। ज्योति पर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और दीपू की नई नई नौकरी लगी है, उसे कहना ठीक नहीं होगा। और सुधा को उस दुकान वाले के पास वापस नहीं भेजना चाहती। मैं अब ठीक हूँ। जब से अस्पताल से आई हूँ तब से बाजार भी नहीं गई। इस बहाने थोड़ा मन बहल जाएगा मेरा। पद्मा, एक बार फिर सोच लो। मेरे ख्याल से इस वक्त इतनी धूप में तुम्हारा बाजार जाना कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं है। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो उसे इस तरह गुस्सा आ गया? और इतने पैसे भी लेकर गई है। देविका, पूजा बेटा, तुम और एक नहीं खाओगी? दीदी, आप तो शायद हमें ही खिला रही है, आप खुद क्यों नहीं खा रही? लो, आपको भी खाना पड़ेगा। थैंक्स बेटा। दीदी, आज आप सबको रसगुल्ले की बांट रही हैं? क्यों, मैं तुम्हारे लिए कभी मिठाई नहीं ला सकती? आते आते जयपुर वाले की दुकान दिख पड़ी तो सोचा तुम सबके लिए मिठाई ले चलूं। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग टुडे? भैया, ये लीजिए, आप भी रसगुल्ले खाइए। रसगुल्ला? ये किसने दिया बेटा? ये ज्योति दीदी ने लाए हैं सबके लिए। अरे वाह, थैंक यू। वेलकम। क्या बात है ज्योति जी, आज सबको मिठाई बांटी जा रही है। कोई गुड न्यूज़ है क्या? कहीं चोरी छुपे कोई रिश्ते की बात तो नहीं होगी आपकी किसी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी अपने दोस्त पे पूरा यकीन है। अगर शादी वादी की बात होगी तो आप मुझे बता ही देंगी। कोई तो बात जरूर है। मैं गेस करूं? किसी का बर्थडे वर्डे है क्या? बस बस दीदी, बस और नहीं। अरे आज जितने साल की हुई उतने रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। लिखा इसका मतलब अगर मैं 18 साल की हो गई तो 18 रसगुल्ले, और अगर 60 साल की हो गई तो हे भगवान, मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरे को नहीं चाहिए। चुप। ऐसे शुभ दिन पर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। लिखा ये लास्ट है, 16वें साल का 16वां रसगुल्ला। क्या बात है, आप चुप क्यों हो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं? ज्योति जी,
ब्रिची, आज कुछ खास है, आपको याद है या नहीं? क्या? आप गेस कीजिए ना। मेरे पास तुम्हारी पहले से जाने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ ब्रिची, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मुझसे इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। देख, भूल जा सब कुछ। जो हुआ है उसे बदलना हमारे हाथ में तो है नहीं। और फिर तूने अपनी तरफ से सुषमा के लिए बच्चों में रसगुल्ले बांटे ना। हाँ, हालांकि ये बात और है कि मेरे लिए लेकर नहीं आई। कल्पना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? अरे मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ ज्योति, तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। वीकनेस है। वीकनेस तो होगी, कितनी भागदौड़ करती रहती है। हाँ? ले, कितना स्ट्रेस लेती रहती है। पहले पूजा की घटना, फिर संदीप, और अब माँ भी एडमिट हो गई तुम्हारी। और खाने पीने के मामले में भी एकदम लापरवाह है। पर काम में लग जाती तो कुछ सोचता ही नहीं है इसको। अब ठीक लग रहा है? चेहरा तो देखो इसका, कितना मुरझा गया है। देखो बेटा, तुम पर सबकी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ऐसी बात इसको समझ में नहीं आती है और दूसरों को खूब समझाती है। आइडिया, एक काम कर, फोन उठा और घर पे बोल कि आज तो यहीं रुकेगी। क्यों? ताकि मैं तेरा ख्याल रख सकूं। ज्योति, खूब बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। नो फिक्र एंड नो टेंशन, जैसा कॉलेज के दिनों में करते थे। हाँ, मगर शिशु मंगल तो जाना होगा ना? तो जाना ना, बस थोड़ा लेट ही तो होगा। और अपने उस सुपर हीरो को बोल देना, वो सब संभाल लेगा। और देखना ज्योति, जब से हमने कॉलेज छोड़ा है, हमने कभी भी पजामा पार्टी नहीं की। तो अपने घर की जिम्मेदारियों में इतनी बिजी हो गई कि हमें कुछ और करने का समय ही नहीं मिला। तो आज गर्ल्स पार्टी होगी और मम्मी भी इनवाइटेड है। तो आज तेरा कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। वैसे भी तू ठान लेगी तो किसी की बात मानेगी? हेलो। हेलो माँ, मैं कल्पना किया हूँ। माँ, कल्पना कह रही थी कि आज रात यहीं रुक जाऊं। क्या हुआ माँ? कोई बात है? हाँ, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो रुक जा। अच्छा, तेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। और मैं तो कहती हूँ तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और आराम कर। हाँ? नहीं माँ, ऑफिस तो जाना होगा। हाँ, मगर थोड़ा लेट जाऊंगी। अच्छा माँ, रखती हूँ। अच्छा, बाय। अच्छा, मम्मी को ये नहीं बताया कि मुझे चक्कर आ गया था, वरना यहाँ रुकने भी नहीं देती, या तो खुद चली आती। मुझे कुछ हो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी उन्हें। माएँ ऐसी ही होती है बेटा। हेलो सुशी, मैं बोल रही हूँ। अब क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही घर पर ही हूँ। अच्छा, ब्रिज कहाँ है? वो काम की तलाश में बाहर गए हैं। मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अब तो तू एक काम कर, फौरन ब्रिज को फोन कर और बुला ले। आज तेरा जन्मदिन है ना, सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। तुम दोनों घर आ जाओ। घर पर? हाँ हाँ, घर, अपने घर, तेरे मायके। मैं तो आ जाऊं मम्मी, लेकिन वहाँ ज्योति, वो भी होंगी ना? अरे नहीं है ज्योति आज घर पे, वो रात को कल्पना के यहाँ रुकने वाली है, इसलिए तो तुझे बुला रही हूँ बेटा। बस तू आजा। अच्छा सुन, मैं रखती हूँ। हाँ? नहीं, पर पापा।
नहीं मम्मी, मेरा वहाँ आना किसी को पसंद नहीं आएगा। अरे तो चिंता क्यों कर रही है? मैं संभाल लूंगी ना सबको। तेरे पापा को भी समझा दूंगी। आखिर तेरा भी घर है ये, और तेरे पिता हैं वो, समझी? बस तू अब जल्दी से आ जा, ठीक है? जी। ये बच्ची को क्या हुआ? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? 1 रुपया बचा रहा था। अरे घर के बाहर था इसलिए फोन नहीं उठाया। बोलो क्या बात है? बाप रे, आप तो हद ही करते हैं। मैं क्या करता हूँ मुझे मालूम है। बोलो क्या इमरजेंसी है? आज मम्मी ने खाने पर बुलाया है, घर पर। खाना नहीं, जूते मिलेंगे वहां पर। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मम्मी ने कहा कि वो सब संभाल लेंगी, और ज्योति भी नहीं है। ज्योति नहीं है? हाँ, तभी तो मम्मी ने बुलाया है। ब्रिज साहब, अच्छा मौका है। अभी बना के रखा तो ससुराल वाले आज नहीं तो कल मेरे ही काम आएंगे। और कुछ नहीं तो अच्छा खाना ही मिल रहा है, नुकसान का सौदा नहीं है। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? प्लीज मना मत कीजिए। शादी के बाद पहली बार घर से निमंत्रण आया है, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, तुम इतना कह रहे तो चलते, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे। तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ला नहीं सका, बस ये छोटी सी खुशी दे सकता हूं। वरना हमारी शादी के दिन जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद तो खैर, आज बस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ओके? थैंक यू ब्रिजी। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। क्या जरूरत थी उसे घर बुलाने की? उसने ज्योति के साथ इतना गलत किया, हमारे घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसके बाद भी तुम उसे, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जो हुआ उसमें गलतफहमी ज्योति की थी। वो ब्रिज को पसंद करती थी, ब्रिज उसे नहीं। और फिर ये लड़ाई 2 बहनों में है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बच्चियां हैं जैसी हैं। और रहा सवाल घर की इज्जत का, तो मैं पूछती हूँ ऐसा कौन सा घर है जिस घर के बच्चे नादानी नहीं करते? लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन बच्चों को सही राह पे आने का मौका दिया जाए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ा जाए, जैसे आप लोगों ने सुषमा के साथ रिश्ता तोड़ रखा है। और ऐसा कौन सा गुनाह कर रही हूं मैं? अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे और उसके पति को खाने पर बुला रही हूं, बस। और वो भी तब जब ज्योति घर पर नहीं है। उसे दुख ना हो इस बात का भी तो ख्याल रखा है मैंने। लेकिन आप लोग इसमें भी मेरा साथ नहीं दे रहे। पर माँ, आपने एक बात भी नहीं सोचा कि अगर ज्योति दीदी को पता चलेगा तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी? कैसे पता चलेगा? हम में से कोई बताएगा तभी ना। माँ, ये ठीक नहीं है। आप ठीक नहीं कर रही। क्यों दीपू? क्यों ठीक नहीं कर रही मैं? जब तुझे तेरी गलतियों की माफी मिल सकती है तो सुषमा को क्यों नहीं? आपको पता है, मेरी बच्ची आज 18 साल की हो गई है। आप लोगों ने तो उसे मना मान लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। औलाद है वो मेरी। 9 महीने कोख में रखा है उसे, जन्म देने की पीड़ा सही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।